guys, I welcome to your favorite YouTube channel JOA Warriors। तो आज की जो टॉपिक होने वाला है हमारा डिस्कशन का वो होने वाला है नेटवर्किंग डिवाइस। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती हैं, उनका यूज़ क्या होता है, कौन सी टोपोलॉजी में यूज़ होती हैं, वो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और ये आपके क्विक रिवीजन सीरीज़ का एक पार्ट होने वाला है जिनका कि हमारा बेस रहेगा वो रहेगा प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स। उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर या उनसे रेलेवेंट पॉइंट्स के ऊपर इनमें डिस्कशन किया जाएगा। ये कॉन्सेप्चुअल अप्रोच आपकी रहेगी और इन कॉन्सेप्ट को एक बुकिश लैंग्वेज में इसके साथ ही लेमन या फिर एक लोकल लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा ताकि आप जो है वो कॉन्सेप्ट को अपनी ईजिली भाषा में समझ सकें और क्वेश्चंस को अपकमिंग एग्ज़ाम में टैकल कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आपका एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और उसके साथ ही अगर आप शेयर करते हो या फिर हमको लाइक मिलता है, शेयर होता है या सब्सक्राइब होता है तो हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और अच्छी वीडियोज़ और अच्छे कंटेंट को आपके लिए लेकर आएँ। तो विदाउट फर्दर डिले चलिए आइए करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को शुरू। फर्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस की हम बात करेंगे तो वो है आपका हब। तो अगर हब के बारे में हम बात करें तो ये आपकी एक नेटवर्किंग डिवाइस है और ये एक डम डिवाइस की कैटेगरी में आती है। ठीक है जी। डम डिवाइस की कैटेगरी में क्यों आती है ये? क्योंकि ये जो है वो इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करती है। ठीक है जी। अब सपोज कीजिए आपके पास जो है वो तीन आपके पास क्लाइंट है। ठीक है जी। सपोज कीजिए कि आपके पास इस तरीके से जो है वो तीन क्लाइंट आपके पास आपको देखने को मिलते हैं। एक क्लाइंट आपको इधर देखने को मिलता है, ठीक है जी, और आपको दूसरा क्लाइंट जो है आपको एक क्लाइंट आपके पास ये है, एक क्लाइंट आपके पास ये, एक ये है और एक ये है, और ये बीच में आपका सर्वर है जिसमें कि हब लगा हुआ है। तो अगर इन्फॉर्मेशन उसे क्लाइंट ए को ही देनी है तो हब क्या करेगा? हब जो है वो इन सभी को इन्फॉर्मेशन को बाइफ्रिगेट कर देगा या इन्फॉर्मेशन का ट्रांसलेशन सभी को कर देगा। ठीक है जी। वो इन्फॉर्मेशन को पर्टिकुलर ए क्लाइंट को या बी क्लाइंट को ना दे के तीनों डिवाइसेस को इन्फॉर्मेशन को दे देगा। तो इसलिए क्या करता है, ये डम डिवाइस है क्योंकि इसमें इतनी नॉलेज नहीं होती कि किस डिवाइस को या किस क्लाइंट को जो है वो इन्फॉर्मेशन को देना है। तो ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है जी। कौन से नेटवर्क के ऊपर काम करेगा? तो ये आपके लोकल एरिया जो नेटवर्क होता है, लैन होता है, उसके ऊपर जो है वो काम करेगा। अब अच्छा, इसको ड्राइव कहाँ से किया गया है? तो साइकिल का जो टायर होता है आपका, साइकिल का आपने व्हील देखा होगा, टायर देखा होगा, तो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है जहाँ से स्पोक्स निकले होते हैं वहाँ से जो है वो इसको लिया गया है। ये हमने एक यहाँ पर जो है वो आपको डायग्राम भी बनाकर दिखाया गया है हब का। तो यहाँ से जो है वो हब को लिया गया है। ठीक है जी। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपकी स्टार टोपोलॉजी और जो दूसरी टोपोलॉजी बस है, इन दोनों के ऊपर काम करेगा। अब इस लाइन के सामने हमने आपको जो है वो स्टार और एक बस टाइप स्ट्रक्चर आपको दिया गया है ताकि आपको विजुलाइज कर सकें आप और आपको चीज़ें याद रहें। अगर OSI मॉडल की बात की जाए तो उसकी फिजिकल लेयर होती है जो सबसे बॉटम की लेयर, वहाँ पर जो है आपका हब काम करता है और ये हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। देखिए, कम्युनिकेशन आपके तीन तरीके के होते हैं। ठीक है जी। जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो तीन तरीके का होता है: सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मोड क्या होता है? सिंप्लेक्स मोड आपका होता है, सपोज कीजिए कि एक डिवाइस आपकी इधर खड़ी है और दूसरी डिवाइस आपकी इधर खड़ी है। तो सिंप्लेक्स मोड में क्या होगा कि डाटा का ट्रांसमिशन एक ही तरफ को होगा, मतलब कि वन वे में ही आपका डाटा का ट्रांसमिशन होगा। आप ये आपको सपोज कीजिए आपकी डिवाइस वन है और ये डिवाइस टू है, तो डाटा का ट्रांसमिशन जो होगा वो डिवाइस वन से खाली टू की तरफ ही होगा, टू से वन की तरफ बैक नहीं होगा। खाली जो है वो डाटा का ट्रांसमिशन वन से टू की तरफ होगा, तो उसे कहा जाता है सिंप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स कौन सा होगा कि डाटा का ट्रांसमिशन वन से टू की तरफ भी होगा और टू से वन की तरफ भी होगा, परंतु एक समय में या एक बार में जो है वो डाटा या तो वन से टू की तरफ जाएगा या फिर टू से वन की तरफ आएगा। बेस्ट एग्जांपल आपका हाफ डुप्लेक्स का क्या हो जाएगा? वॉकी टॉकी। अब वॉकी टॉकी जब आपने देखे होंगे मूवीज़ में भी, आप अगर देखते होंगे तो उसमें क्या होता है कि उसमें बोलते हैं एक एंड से आपका बंदा बोलेगा या फिर जिसके पास वॉकी टॉकी हो वो बोलेगा कि चार्ली वन, अल्फ़ा वन, फिर वो इन्फॉर्मेशन आगे देगा, फिर उसे ओवर एंड आउट कहेगा, फिर जो सेकंड एंड पर बंदा होगा वो अपने मैसेज को देगा और वो फिर ओवर एंड आउट करेगा। तो उसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन तो दोनों साइड से आपका हो रहा है पर एक समय में एक ही तरफ से कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। उसके बाद आपका होगा फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स में क्या होगा? आपका कम्युनिकेशन दोनों एंड से होगा
और सेम ही टाइम में होगा, मतलब एक ही समय में आपका जो है वो कम्युनिकेशन होगा। आप सुन भी सकते हो, बोल भी सकते हो, मतलब इनपुट भी दोगे और आउटपुट भी मिलेगा। बेस्ट एग्जांपल आपको फुल डुप्लेक्स का क्या मिलेगा, आपका मोबाइल फ़ोन, ठीक है जी। आप उसमें सुन भी सकते हो और बोल भी सकते हो। तो ये आपके तीन प्रकार के जो कम्युनिकेशन हो गए, उसमें जो है आपका हब हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन को सपोर्ट करेगा। अब डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा भैया हब का डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि अगर आपके पास 4 कंप्यूटर हैं और आपने अपने ब्लूटूथ से या फिर वाईफाई को एक ही कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, परंतु हब लगाने से क्या होता है, वो चारों को कनेक्ट कर देगा। तो उसमें क्या होगा कि प्राइवेसी आपके पास नहीं बचेगी। अब सपोज कीजिए आपने इन्फॉर्मेशन एक क्लाइंट को देनी है और वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन सभी क्लाइंट को चली जाती है, तो वहाँ पर प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। तो वो आपका जो है वो इसका बहुत ही डिसएडवांटेज होगा, मतलब कि इसका जो है वो एक कमी रहेगी, ठीक है जी। हब की अगर बात करें तो दो प्रकार के आपके हब देखने को मिलते हैं, एक आपका एक्टिव हब और दूसरा आपका पैसिव हब, ठीक है जी। एक्टिव हब के बारे में जान लेते हैं। तो एक्टिव भैया कौन सी चीज़ रहती है, एक्टिव हमारी ऐसी चीज़ रहती है जिसको एनर्जी की आवश्यकता हो, जिसको पावर की आवश्यकता हो, वही चीज़ तो एक्टिव रहेगी। तो सिंपली एक्टिव हब ऐसा होता है जिसे रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या फिर आपकी पावर की आवश्यकता होती है। और ये क्या करता है कि जिसमें पावर होगी वो क्या करेगा कि सिग्नल को रीजनरेट करेगा और उसे एम्पलीफाई कर देगा। तो ये एज अ रिपीटर या फिर मल्टी पोर्ट रिपीटर भी काम करता है। तो एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है कि भाई ऐसी कौन सी डिवाइस है या ऐसा कौन सा हब है जो एज अ मल्टी पोर्ट या फिर एज अ रिपीटर काम करेगा। तो वो आपका जो है वो एक्टिव हब हो जाएगा, ठीक है जी। अब पैसिव हब के बारे में बात करते हैं। तो पैसिव हब इसका बिल्कुल विपरीत होगा, इसका अपोजिट होगा। ऐसा हब जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा हब आपका पैसिव हब हो जाएगा। अब देखिए जिसमें पावर ही नहीं होगी भैया, वो रीजनरेट भी क्या करेगा। तो ये जो है वो सिग्नल को ना ही रीजनरेट करेगा और ना ही उसे एम्पलीफाई करेगा और ना ही फॉरवर्ड करेगा। ये क्या करेगा कि सिंपल जो है वो आपको जो है वो सिग्नल आ रहे हैं उन्हें रिसीव करेगा और फॉरवर्ड कर देगा, परंतु रीजनरेट नहीं करेगा। देखिए पहले क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा और सिग्नल को एक बार फॉरवर्ड करेगा, पर जब वो फॉरवर्ड सिग्नल वीक हो जाएगा तो उसे ना ही वो पैसिव हब स्ट्रॉन्ग करेगा और ना ही आगे फॉरवर्ड कर पाएगा, ठीक है जी। तो ये क्या एक ही बारी रिसीव करेगा और उसको जो है वो आगे फॉरवर्ड कर देगा, तो ये आपका पैसिव हब हो जाएगा। और ये क्या करेगा, क्योंकि ये बहुत ही इसमें क्वालिटीज़ एक्टिव हब के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ये जो है वो सस्ता भी हो, यानी कि चीपर इन रेट हो या चीपर होगा एज कम्पेयर टू एक्टिव हब। तो ये दो प्रकार के आपके हब हो गए। अब नेक्स्ट डिवाइस के ऊपर हम चलते हैं जो कि है हमारा रिपीटर, ठीक है जी। तो रिपीटर की बात की जाए तो हब भाई की तरह ही ये भी इसका जुड़वा भाई है। तो ये कहाँ का काम करेगा, फिजिकल लेयर जो कि आपकी ओएसआई मॉडल की बॉटम लेयर है उसके ऊपर आपका काम करेगा। और क्योंकि ये भी फिजिकल लेयर पर काम करेगा तो ये एज ए एक्टिव हब की तरह जो है हमारा काम करता है। अब एक्टिव हब जब आप यहाँ पर आ गया तो आपको समझ जाना चाहिए भाई कि ये कैसे काम करेगा। तो ये सिग्नल को रीजनरेट करेगा और उन्हें फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है जी। अब हमने जो अपना लास्ट मॉक टेस्ट डाला था, अपना फोर्थ मॉक टेस्ट डाला था, उसमें हमने आपको रिपीटर के बारे में बताया था। अगर आपने मॉक टेस्ट अभी ज्वाइन नहीं किए हमारे, तो आपके मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हो, ठीक है जी। वीडियोस में आप जाकर आप उसे देख सकते हो। सारे मॉक टेस्ट लगाइए, उनके क्वेश्चन के लेवल वही रखे गए हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में जो लेवल आया है, ठीक है जी। रिपीटर के बारे में बात करें तो ये इंक्रीज करेगा सिग्नल की रेंज को और उन्हें एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है जी। अब देखिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमने लास्ट मॉक टेस्ट में आपको क्या दिया था। सपोज कीजिए आपने वाईफाई लगाया है ग्राउंड फ्लोर पे और आपके पास 4 और फ्लोर हैं, ठीक है जी। तो आप उस वाईफाई की रेंज सपोज कीजिए आपकी सेकंड फ्लोर तक जाती है, तो आप सेकंड फ्लोर पे रिपीटर लगा दीजिए। रिपीटर क्या करेगा, उस वाईफाई की रेंज को जो आपकी फर्स्ट फ्लोर तक जा रही है उसे जो है वो एनहेंस करके सेकंड या थर्ड फ्लोर तक लगा देगा। तो ये क्या करेगा, आपका जो लो सिग्नल होते हैं उन्हें जो है वो स्ट्रेंथनिंग देके, मतलब उन्हें जो है वो पावर देके या फिर मजबूत करके जो है वो आगे फॉरवर्ड कर देता, तो आपका रिपीटर कराता है। और ये हमारा स्टार और रिंग टोपोलॉजी के ऊपर हमारा काम करता है। देखिए टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट हम आपको आगे कवर करवा देंगे, ठीक है जी। क्योंकि अभी आपको लगभग 1 महीने का और समय मिल चुका है, तो आप जो है वो कॉन्सेप्ट की टेंशन मत लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, कॉन्सेप्ट को पूरा करवाना हमारा काम है। तो ये आपका स्टार और रिंग टोपोलॉजी के ऊपर काम करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट डिवाइस के बारे में बात करते हैं और वो आती है आपकी ब्रिज।
तो ये ऐसी डिवाइस होती है जो कंबाइन करती है सेम नेटवर्क सेगमेंट को, मतलब कि जो सेम नेटवर्क्स को कंबाइन करेगी, ऐसी डिवाइस को कहा जाएगा ब्रिज। ठीक है जी। और इसका आप सिंपल सा एग्जांपल क्या ले सकते हो, देखिए ब्रिज कहाँ बनते हैं, आपके जो पुल होते हैं वो आपके कहाँ बनते हैं। ठीक है जी। वो आपके पुल दो लैंड एरिया के बीच बनते हैं। ठीक है जी, दो लैंड एरिया को जोड़ते हैं आपके। अब वो दो लैंड एरिया किससे अलग हो सकते हैं, वो वाटर बॉडी से भी अलग हो सकते हैं, वो खाई से भी अलग हो सकते हैं। तो मोस्टली हमको जो ब्रिज देखने को मिलते हैं वो वाटर बॉडी के ऊपर ही हमारा ब्रिज हमको देखने को मिलता है। ठीक है जी। अब उसके एक तट पर भी आपका जो है वो लैंड होगी और दूसरे फेज पर भी लैंड होगी। तो लैंड जो हमारी सेम स्टेट को मैटर करती है, सॉलिड स्टेट को। तो ऐसे आपने याद रखना है कि जो जो हमारा ब्रिज होता है वो सेम नेटवर्क सेगमेंट्स को आपस में जोड़ता है। और ये क्या करता है, ये एज अ इंटेलिजेंट हब भी है। क्यों? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन का ब्रॉडकास्ट तो करेगा ही भाई, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन का यूनिकास्ट भी आपका करेगा। ठीक है जी। तो यूनि ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है कि एक बार तो ये इन्फॉर्मेशन सभी को दे देगा, परंतु जब एक बार ये इन्फॉर्मेशन सभी को दे चुका होगा उसके बाद इसको पता लगेगा, उसके बाद इसको एड्रेस का पता लग जाएगा कि भाई ये क्लाइंट ए का एड्रेस है, ये क्लाइंट बी का एड्रेस है। तो उसके बाद जिस भी एड्रेस को इन्फॉर्मेशन पहुंचनी होगी या उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचा देगा, परंतु पहली बार ये सभी एड्रेस को इन्फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है जी। ये कहाँ पे काम करेगा हमारा, तो ये ओएसआई मॉडल की जो आपकी सेकंड लेयर होती है, डाटा लिंक लेयर, वहाँ पर आपका जो है वो ब्रिज काम करता है। और ये बस और ट्री टोपोलॉजी में आपका काम करेगा। ये हमने आपको बस टोपोलॉजी का एक यहाँ पर आपका डायग्राम बनाने की कोशिश की है इधर, और ये आपकी जो आपको डायग्राम दिखा है इधर, ये आपको जो है वो इधर बस टोपोलॉजी का डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। ये आपको जो है वो बस टोपोलॉजी का डायग्राम देखने को मिल रहा है, और ये आपको जो है वो हायरार्किकल डायग्राम माने कि ट्री टोपोलॉजी का डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हब और ट्री टोपोलॉजी में काम करेगा। ये क्या करता है कि ये ऑल्सो इंक्रीज द फिजिकल साइज ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क के जो फिजिकल स्ट्रक्चर है या फिजिकल साइज है उसे भी आपको बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है जी। अब ब्रिजेस आर यूज टू डिवाइड, अब ये क्या करता है, सपोज कीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, तो उस नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में तोड़ देगा और नेटवर्क की स्पीड या फिर नेटवर्क को इम्प्रूव करने का ये आपका काम करेगा। ठीक है जी। अब वही एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं कि सपोज कीजिए अगर आपके बीच में दो लैंड के बीच में आपकी वाटर बॉडी आ जाती है, तो बजाय उसे बोट के या फिर बजाय उसे तैर कर पार करने की अपेक्षा क्या है, वहाँ ब्रिज बना दीजिए ताकि जो है वो उसका कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो जाए आपका। तो इसी तरीके से क्या होगा कि ब्रिज क्या करेगा, बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क मल्टीपल नेटवर्क्स में तोड़ कर उसे स्ट्रांग कर देगा। ब्रिज की बात की जाए तो दो तरह के होते हैं, ट्रांसपेरेंट ब्रिज और सोर्स राउटिंग ब्रिज। तो यहाँ से आपको ये पूछा जा सकता है कि ब्रिज कितने तरीके होते हैं, तो ये दो तरीके के होते हैं, ट्रांसपेरेंट और सोर्स राउटिंग ब्रिज। नेक्स्ट डिवाइस के ऊपर चलते हैं तो वह है स्विच। स्विच जो होगी वो आपकी इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। ठीक है जी। अब हब की तरह ये डम डिवाइस नहीं होती है, आपकी इंटेलिजेंट डिवाइस होती है, और ये आपकी ब्रिज की ही तरह जो है वो डाटा लिंक लेयर पर काम करेगी, जो कि ओ एस आई मॉडल की सेकेंड लेयर होती है। देखिए ओ एस आई मॉडल और टी सी पी मॉडल को भी आपको जल्दी ही करवाया जाएगा, तो आप कॉन्सेप्ट की टेंशन मत लीजिए। रिवीजन आपका यहाँ होगा, जहाँ से आप पढ़ रहे हो उसे कंटिन्यू लिखिए, और रिवीजन के लिए आप इस वीडियो को देखा कीजिएगा। ये कहाँ काम करेगा, आपका फुल डुप्लेक्स मीडियम में काम करेगा। फुल डुप्लेक्स मीडियम आपका कैसा हो गया भाई, जहाँ से चीज़ों का आदान प्रदान दोनों तरफ से हो रहा है, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया। ठीक है जी। वो आपका फुल डुप्लेक्स मीडियम में आपका काम करेगा। तो ये क्या करेगा, पहले इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है जी। पहले क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को सभी दे देगा। फिर जब ये इन्फॉर्मेशन को सभी देगा तो फिर इसे एड्रेस का पता लग जाएगा, भाई ये एड्रेस 1 है, ये एड्रेस 2 है। उसके बाद ये यूनिकास्ट करेगा। ठीक है जी। यूनिकास्ट करेगा और उसके बाद ये मल्टीकास्ट भी कर सकता है। मल्टीकास्ट का मतलब क्या होगा, मल्टीकास्ट का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए हमारे पास 4 कंप्यूटर है और हमने इन्फॉर्मेशन को किन्हीं 2 कंप्यूटर को देना है, तो वो होगा मल्टीकास्ट। मतलब कि किसी एक को ना देकर स्पेसिफिकली सभी को, किसी ना किसी एक को दिया और ना सभी को दिया, स्पेसिफिकली किन्हीं पर्टिकुलर सिलेक्टेड क्लाइंट्स को दिया, तो वो होती है आपकी मल्टीकास्ट। ठीक है जी। तो ये मल्टीकास्ट करने का भी काम करेगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि कैम टेबल को मेंटेन करता है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि स्विच जो है आपका वो किसे मेंटेन करने का काम करता है। तो जो हमारा स्विच है वो आपका कैम टेबल को मेंटेन करने का काम करता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी टेबल।
ठीक है जी। राउटर और स्विच में से यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बंदे, क्योंकि राउटर जो आपका राउटिंग टेबल को मेंटेन करता है और ये आपका जो स्विच है आपका वो कैम टेबल को मेंटेन करता है, ठीक है जी। अगर वायर्ड स्विच की बात की जाए तो 100 Mbps की स्पीड है और वायरलेस की आपकी कम हो जाएगी, मतलब 10 Mbps की स्पीड हो जाएगी। और अगर बात करें तो कहाँ पे काम आपका होता है, तो ये आपका हब की तरह ही स्टार टोपोलॉजी में आपका काम होता है, जिसका कि हमने एक डायग्राम भी आपको साइड में बनाया है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं कि कितने तरीके आपके जो है वो स्विच होते हैं। तो स्विच बेसिकली हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट आपका स्विच होता है स्टोर एंड फॉरवर्ड स्लो बीच, ठीक है जी। स्टोर एंड फॉरवर्ड, तो ये क्या होता है, स्लो होता है, मतलब इसकी स्पीड आपकी कम होती है परंतु रिलायबल होता है, ठीक है जी। देखिए, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको जी 20 किलोमीटर दूर जाना है परंतु आप आराम से जाइए, आप आराम से तो जाओगे, समय तो लगेगा, पर उसमें क्या लगेगा कि एक्सीडेंट होने के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा कम हो गए और आप काफ़ी आसानी से पहुंच जाओगे। तो ये आपका क्या होगा, स्टोर और फॉरवर्ड, मतलब कि स्लो होगा, इसकी जो स्पीड होगी वो कम होगी, परंतु कम हो स्पीड होने के साथ साथ रिलायबल हो जाएगा कि डाटा आपका पहुंचेगा ही पहुंचेगा। दूसरा आपका टाइप होगा कट थ्रो। कट थ्रो का मतलब है कि फास्ट होगा परंतु नॉट रिलायबल। अब स्लो और फॉरवर्ड का ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है जी। जहाँ पर आपका स्लो और फॉरवर्ड में आपका कम्युनिकेशन स्लो था परंतु रिलायबल था, वहीं कट और थ्रो में क्या होगा कि कम्युनिकेशन फास्ट होगा, और जो चीज़ आपकी फास्ट होगी वहाँ पर दुर्घटना के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए रिलायबल नहीं होगा। अब क्या पता, अभी आप अगर मान लो बाइक को जो है एक तरफ 40 की स्पीड से चला रहे हो, दूसरी तरफ आप उसी बाइक को 120 या 30 की स्पीड से चला रहे हो, तो दुर्घटना होने के चांसेस कहाँ पर जाता है, जब अगर आप 140 या फिर 30 की स्पीड से चला रहे हो। तो वैसा ही है, फास्ट होगा परंतु रिलायबल नहीं होगा भाई, डाटा कहीं बीच में लॉस हो सकता है। तीसरा आपका आएगा फ्रेगमेंट फ्री ब्रिज। फ्रेगमेंट फ्री में आपके जो फर्स्ट 2 कैटेगरीज हैं, स्टोर और फॉरवर्ड और कट थ्रो, इन दोनों की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने आ जाएंगी। और फोर्थ आपका होगा एडेप्टिव स्विच, वो आपका एज पर रिक्वायरमेंट के ऊपर आएगा, मतलब कि आपको स्लो चाहिए या आपको फास्ट चाहिए, रिलायबल चाहिए या आपको नॉट रिलायबल चाहिए, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस होगा भाई कि आपको भैया कैसा लगाना है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अगर क्वेश्चन पेपर को थोड़ा मॉडरेट या फिर टफ बनाना है तो एग्जामिनर पूछ सकता है भाई कि आपका जो है वो ब्रिज कितने टाइप का, जो आपका स्विच है वो कितने टाइप का होता है। तो ये आपके 4 टाइप के होंगे, पहला स्टोर और फॉरवर्ड, दूसरा कट थ्रो ब्रिज, तीसरा फ्रेगमेंट फ्री और चौथा आपका एडेप्टिव स्विच। अब बात करते हैं आपके नेट डिवाइस पर जो कि है राउटर, जहाँ से कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिले ही हैं, ठीक है जी। तो राउटर जो होता है वो आपकी OSI लेयर, नेटवर्क लेयर पर आपका जो है वो काम करेगा, ठीक है जी। और ये क्या करेगा, डाटा को सेंड करेगा पैकेट्स की फॉर्म में, ठीक है जी। जहाँ पर भी देखिए इंटरनेट की बात की जाएगी या नेट की बात की जाएगी या IP की बात की जाएगी, तो वहाँ पर जो आपका डाटा किस में सेंड होगा, पैकेट की फॉर्म में। और अगर आपका यहाँ पर स्विच काम कर रहा है डाटा लिंक लेयर पर, तो यहाँ पर आपका डाटा किसकी फॉर्म में ट्रांसलेट होगा, तो डाटा ट्रांसफर होगा एज अ फ्रेम्स की फॉर्म में, ठीक है जी। FRA फ्रेम की फॉर्म में आपका डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होगा डाटा लिंक लेयर में। और अगर आपकी बात की जाए राउटर के केस में नेटवर्क लेयर की, तो वहाँ पे डाटा पैकेट की फॉर्म में आपका ट्रांसफ़र होगा। और ये क्या है, ये है इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। अब ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये क्या है, एक इंटर नेटवर्किंग आपकी डिवाइस हो जाती है, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि इससे पहले आपने जो है वो जितनी डिवाइसेस पढ़ी थी, इससे पहले आपने जितनी भी डिवाइसेस पढ़ी थी, तो वो सारी क्या थी, वो नेटवर्किंग डिवाइस थी, परंतु जो आपकी राउटर है वो इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क्स को, दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को जोड़ने का काम जो है वो राउटर करता है। ये आपका वैन में यूज़ होगा, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क में यूज़ होगा। और ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा या फिर आपका कंबाइन करेगा दो या दो से ज़्यादा सिमिलर नेटवर्क को, ठीक है जी। अगर आपके दो या दो से ज़्यादा सेम नेटवर्क हैं तो उनको कंबाइन करने का काम करेगा। बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, देखिए आपका अगर 2 लैन है, एक लैन को दूसरी लैन से जोड़ने का काम राउटर करेगा, एक वैन को दूसरे वैन से जोड़ने का काम राउटर करेगा। तो जो दो सिमिलर नेटवर्क होते हैं उनको जोड़ने का काम आपका राउटर करता है, और ये इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। अब ये मेंटेन क्या करता है, आपका राउटिंग टेबल को मेंटेन करता है। किसे मेंटेन करता है, राउटिंग टेबल को। और अगर बात की जाए आपकी स्विच की, तो ये आपका कैम टेबल को मेंटेन करता है, जिसका नाम है कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी टेबल। और जो आपका राउटर है वो आपका राउटिंग टेबल को आपका काम करेगा, ठीक है जी। राउटिंग टेबल क्या होता है, वो एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट है जो हम आपका
आगे जो है वो वीडियोस में कवर कर देंगे, ठीक है जी। अब पोर्ट की बात की जाए तो कितने पोर्ट इसमें होते हैं, तो इसमें आपके 2, 4 और 8 पोर्ट होते हैं। याद करने का तरीका सिंपल है, मल्टीपल्स में वैल्यू को लेकर आ जाइए। 2 मल्टीपल बाई 2 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 तो इज इक्वल टू 8। तो 2, 4 और 8 पोर्ट इसके आपके होते हैं। और हर पोर्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, मतलब कि इंफॉर्मेशन का जो ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट का बेस्ट एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, टेलीविजन, क्योंकि जब टीवी में आपके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके ब्रॉडकास्ट होते हैं। अब सपोज कि जब आपने टीवी पर जो है वो स्टार स्पोर्ट्स लगाया है, ठीक है जी, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर मेरे घर में स्टार स्पोर्ट है तो वहाँ पर कुछ और ही प्रोग्राम चल रहा है, आपके घर में स्टार स्पोर्ट है वहाँ पर हॉकी चल रहा है, मेरे घर में स्टार स्पोर्ट्स चला है वहाँ पर क्रिकेट चल रहा है, तो वहाँ पर सेम चीज़ चली होती है, मतलब कि ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, तो वो होगा आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन। टोपोलॉजी की अगर बात की तो भैया देखिए स्टार टोपोलॉजी पर भी हमारा राउटर काम करता है, और ये नेटवर्क की जो आईडी होती है उसे मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है जी। तो ये हमारा होता है राउटर के बारे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, कौन पॉइंट थे वो थे। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाती है गेटवे। जो हमारी गेटवे होता है उसे एज अ वॉचमैन भी देखा जाता है, उसे एज अ वॉचमैन भी कहा जाता है, और उसे सिमिलरली एज अ फायर वॉल की तरह भी यूज़ किया जाता है। अब जब हमने लास्ट मॉक टेस्ट की वीडियो हमने कवर की थी, या लास्ट मॉक टेस्ट किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भैया गेटवे को याद करने का तरीका क्या है। देखिए जी, गेट कहाँ होता है, गेट हमारे बिल्डिंग्स के बाहर होते हैं, ठीक है जी। अब सेम बिल्डिंग में ऐसा तो है नहीं कि सेम बिल्डिंग में एक ही गेट, अलग अलग गेट होगा। आपका सेम घर का या फिर सेम घर में एक घर में एक गेट होगा, दो घर में दो गेट होंगे, तो दो डिफरेंट घर में ऐसा तो है नहीं कि एक घर आपका है और एक घर पड़ोसी का है और उसका सेम ही गेट होगा। अब आपके घर का गेट अलग होगा, पड़ोसी के घर का गेट अलग होगा, तो ये क्या करेगा कि दो अलग अलग जो नेटवर्क्स हैं या अलग अलग नेटवर्क्स हैं उनको जोड़ने का काम करेगा आपका, तो गेट करेगा। तो ये क्या करेगा कि रेगुलेट करेगा ट्रैफिक को बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क्स। क्या करेगा कि रेगुलेट करने का कार्य करेगा ट्रैफिक को बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क्स, दो डिफरेंट नेटवर्क को रेगुलेट करने का काम करेगा। अगर हम बात करें तो ये क्या कनेक्ट करेगा, तो ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स को जो है वो कनेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है जी। कनेक्ट्स टू डिफरेंट नेटवर्क्स। एग्जाम्पल क्या बताया, गेट का एग्जाम्पल बताया, ठीक है जी, कि आपके और आपके पड़ोसी के घर का गेट सेम नहीं हो सकता, अलग अलग होगा। तो वो क्या करेगा कि गेटवे क्या करेगा कि इन्हीं दो डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है जी। यूज़ किस में होगा, स्टार टोपोलॉजी में आपका यूज़ होगा, और इसे एज अ फायरवॉल भी देखा जा सकता है, ठीक है जी। अब ये क्या करेगा, जो ओएसआई मॉडल होता है आपका, वो उनकी जो टॉप की 4 लेयर होंगी उनके ऊपर काम करता है, ठीक है जी। एप्लीकेशन लेयर होगी आपकी, प्रेजेंटेशन लेयर होगी जी आपकी, ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट लेयर होगी आपकी, और सेशन लेयर होगी। वो इन 4 लेयर्स के ऊपर काम करेगा। परंतु अगर आपको पूछा जाए कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो बाय डिफॉल्ट आपका सभी लेयर्स के ऊपर काम करेगी, तो वो आपका गेटवे हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट बात के ऊपर चलते हैं, लास्ट जो आप हमारी स्लाइड है वो है मॉडम के ऊपर। तो मॉडम क्या होगा, वो मॉडुलेटर और डीमॉडुलेटर, मतलब मॉडम की फुल फॉर्म क्या है आपकी, तो मॉडम की फुल फॉर्म आपकी रह जाएगी मॉडुलेटर और डू मॉडुलेटर या डीमॉडुलेटर, और ये आपका स्टार टोपोलॉजी में काम करेगा। अब देखिए मॉडुलेशन क्या होता है या मॉडुलेटर क्या होता है या मॉडुलेशन क्या होता है, तो मॉडुलेशन होता है जब आपका डिजिटल सिग्नल आपका एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होता है, ठीक है जी। और डीमॉडुलेशन क्या होता है आपका, जब आपका एनालॉग डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब याद रखने की शॉर्ट ट्रिक क्या है भैया, देखिए यहाँ पर आपका देखिए कि यहाँ पर आपका जो है वो मॉडुलेशन दिया गया है, यहाँ आपका मॉडुलेशन के एम को देखिए, ठीक है जी। और यहाँ मॉडुलेशन का जो एम होगा वो क्या करेगा आपका, वो आपका डी के साथ नहीं मैच, मॉडुलेशन का एम जो आपका डी के साथ मैच हो जाएगा, एम डी, ठीक है जी। एम डी के साथ मैच हो जाएगा आपका, और जो डी मॉडुलेशन होगा वो आपका ए के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि डी जो है आपका वो डिजिटल के साथ नहीं कनेक्ट होगा, डी डी सेम नहीं होगा, ये याद रखना है आपने। डिजिटल आपका जो डी मॉडुलेटर है आपका वो डिजिटल के साथ मैच नहीं होगा, वो आपका एनालॉग के साथ मैच होगा, और जो मॉडुलेशन है वो आपका डिजिटल के साथ मैच होगा, ऐसे याद रखिए, ठीक है जी। अब कहीं कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि डी मॉडुलेशन होगा तो डी से डिजिटल और डी से डी मॉडुलेशन, नहीं, सेम नहीं रहेगा, ठीक है जी। डी का आपका डी का मतलब है डिजिटल नहीं एनालॉग, ठीक है जी, और एम का मतलब है आपका डिजिटल, तो डी डी आपका सेम नहीं रहेगा, ठीक, ठीक है जी। आपका डी अगर आपका डी मॉडुलेटर में आ गया तो आपका डिजिटल नहीं आपका एनालॉग आएगा, और अगर आपका मॉडुलेटर आएगा तो मॉडुलेटर आपका किसके साथ, डिजिटल के साथ कनेक्ट होगा। एक बारी दोबारा समझिए, मैं दोबारा समझने का आपको प्रयास करता हूँ, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने का प्रयास करता हूँ। आपका सपोज कि यहाँ पे डी मॉडुलेटर है, ठीक ठीक है जी, डी मॉडुलेटर है आपका, ठीक है जी। तो ये क्या करेगा, ये एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है जी। डी एनालॉग को जो है वो डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर भी डी है और यहाँ पर आपका ए हो गया,
ठीक है जी, डी ए हो गया आपका। ठीक है जी, तो याद करने का यही तरीका है, मतलब कि डी डी सेम नहीं रहेंगे, डी डी आपके सेम हमेशा नहीं रहेंगे। ठीक है जी, डी मॉड्यूलेटर एनालॉग हो गया। ठीक है, डी डी सेम नहीं है, और जो मॉड्यूलेटर होगा आपका वो सिंपल क्या बच गया, फिर आपका डी बच गया डिजिटल से एनालॉग में। तो ये आपको ऐसे याद रखना है, मतलब कि डी डी को कंबाइन मत करना है आपने, डी डी को कंबाइन नहीं करना है, ये आपको याद रखने का तरीका मैंने बता दिया। ठीक है जी, वर्क कहाँ करेगा आपका, जो है वर्क करेगा आपका स्टार टोपोलॉजी पे। अगर देखिए इस शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड आपको समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको कमेंट बॉक्स में दोबारा समझा देंगे, या फिर इसका जो शॉर्ट ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है वो दोबारा आपको लेकर आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पर एक ट्राई किया आपको बताने की कि डिजिटल और एनालॉग में फ़र्क क्या होता है। ठीक है जी, जो डिजिटल आपका आपका जो सिस्टम होता है उसमें 0 और 1 की फॉर्म में होता है, और इस तरीके से जो आपके बार बने होते हैं डिजिटल में। अब सपोज कीजिए आपका 0 को डिनोट कर रहा है तो ये आपका 1 को डिनोट करेगा। ठीक है जी, ये आपका दोबारा 0 को डिनोट करेगा, या आपका 1 को डिनोट करेगा, ये 0 को ये 1 को। तो इस तरीके से जो आपका डिजिटल होता है, और एनालॉग आपका सिंपल इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, ये आपका जो है वो आपको एनालॉग देखने को मिल रहा है। तो ये आपके जो डिजिटल और एनालॉग वेव्स का आपका जो कॉन्सेप्ट था यहाँ से हमने वो भी क्लियर कर दिया। तो ये आपकी आज आज की एक वीडियो थी। तो आप अब जाते जाते आप मुझे एक और क्वेश्चन आप बताओगे, तो आपने मुझे बताना है कि जो आपका हब होता है, ऐसा कौन सा हब है जिसमें कि स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता या फिर पावर की आवश्यकता बढ़ती है। ठीक है जी, इसका आपने जो है वो मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ ही आपने मुझे बताना है कि जो स्विच होते हैं वो कितने टाइप के हमारे स्विच होते हैं। ठीक है जी, ये आपने मुझे क्वेश्चन था, तो मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा हब है जिसे स्पॉन्टेनियसली जो है वो पावर या इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहता है कि आपने मुझे स्विच के टाइप बताने कि कितने तरह के जो है हमारे वो स्विच होते हैं। ठीक है जी, तो ये थी आपकी वीडियो जो थी आपकी नेटवर्किंग की डिवाइसेस के ऊपर। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि इससे आपकी हेल्प हो पा रही है और कॉन्सेप्ट समझने में आपको बुकिश लैंग्वेज की बजाय थोड़ी सहूलियत यहाँ पे हो रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है जी, अब देखिए 30 दिन और बढ़ा दिए हैं, तो यहाँ से मॉक टेस्ट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं और लेकर आएंगे। और मॉक टेस्ट को देखिए, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर के स्पेशली आपके 939 और पोस्ट कोड 1000 के बेस पर ही मॉक टेस्ट बनाए हैं। ठीक है जी, तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा है, और इस वीडियो को जो है वो इस वीडियो से आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है जी, तो ये था आपका आज का कॉन्सेप्ट। अब हमें दे दिए इजाज़त, मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस यू और थैंक यू सो मच।